हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स मंत्रा। सो फ्रेंड्स, आज है 20 दिसंबर 2020 और आज मैं लेके आई हूँ एलटी कमीशन का जो आज एग्ज़ाम हुआ है एचपी का, उसकी आंसर की। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मेरे चैनल पे आपको कमीशन की पूरी आंसर की मिल जाएगी। अभी मैं एक सेक्शन बना रही हूँ, उसके बाद मैं दूसरा सेक्शन भी बना दूँगी जल्दी ही। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बाकी मैंने एलटी टैट हिंदी की भी आंसर की अपलोड की हुई है, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। 101 क्वेश्चन है, हार्वर्ड की 5 अवस्था पद्धति की सीमा क्या है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, योजना को अधिक महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 102 है, शाब्दिक निर्देशन का एक उदाहरण है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, चार्ट। क्वेश्चन नंबर 103 है, शिक्षक का एक मुख्य गुण है। सो इसका आंसर ऑप्शन डी भी आ सकता है, ऑप्शन सी भी आ सकता है। सो इन दोनों में से इसका 50-50 रहेगा, ऑप्शन सी या ऑप्शन सी में से इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी या डी में से। क्वेश्चन नंबर 104 है, शैक्षिक दर्शन शास्त्र कहता है कि किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और क्यों। इसके विपरीत शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध डैश के दृष्टिकोण के साथ है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, कब और कैसे। क्वेश्चन नंबर 105 है, एक कक्षा शिक्षण की सबसे अच्छी पद्धति है जिसमें। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों प्रश्न पूछते हैं। 106 है, शिक्षा न केवल राष्ट्र की प्रकृति की सुरक्षा करती है वरन यह। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, प्रवृत्ति को समृद्ध बनाती है। क्वेश्चन नंबर 107 है, एक शिक्षक इनमें से कौन सा कार्य पूरी जिंदगी करेगा? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें ये सारे काम जो है वो एक शिक्षक पूरी जिंदगी करेगा। पुस्तक का अध्ययन भी, बच्चों का अध्ययन भी, उनकी त्रुटियों का मूल्यांकन भी। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। 108 है, शिक्षक के व्यक्तित्व की निम्न में से कौन सी विशेषता है जो उसे सफल शिक्षक बनाती है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दृढ़ चरित्र, स्ट्रॉन्ग करेक्टर। क्वेश्चन 109 है, बच्चों में कुसमंजन और कुंठा उत्पन्न हो जाती है जब। सो आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, उनकी आवश्यकताओं पर जब ध्यान नहीं दिया जाता। सो 110 क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से किसको सबसे उत्तम मानते हैं? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, आंतरिक प्रेरणा को भी और बाहरी प्रेरणा को भी। सो क्वेश्चन नंबर 111 है, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए इनमें से कौन सा सबसे अधिक प्रभावशाली कारक है? सो इसका आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए, शिक्षक का व्यक्तित्व, क्योंकि शिक्षक का व्यक्तित्व अगर अच्छा होगा, अगर से अट्रैक्टिव होगा तो वो पाठ योजना को भी अच्छे से करेगा और शिक्षण विधियों का भी अच्छे से प्रयोग करेगा। सो आई थिंक इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112 है, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसमें 3 कोण हैं, तो कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी, शिक्षक और सामाजिक वातावरण। क्वेश्चन 113 है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, गेस्टॉल्ट सिद्धांती। 114 है, बच्चे विश्व की अपनी समझ का सक्रिय निर्माण करते हैं, यह कथन किसको समर्पित है? तो फ्रेंड्स, ये जो है वो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, पियाजे। ये पियाजे कहते थे कि बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। सो क्वेश्चन नंबर 115 है, एक 25 वर्ष के लड़के की बौद्धिक लब्धि क्या होगी जिसकी मानसिक आयु 16 है? सो इसका IQ निकालने का एक फॉर्मूला होता है, MA/CA × 100। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 64। 116 है, स्मरण और अधिगम के बीच क्या सहसंबंध है? सो 116 का आई थिंक आंसर आएगा निम्न और धनात्मक। 117 है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत नहीं है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इंट्रा साइकिक सिद्धांत। 118 है, निर्देशात्मक सिद्धांत का उद्देश्य है, तो आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, निर्देशात्मक, इंस्ट्रक्टिव। 119 है, किस आयोग ने सुझाव दिया कि फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे नहीं पता है। सो इसका जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी इसका आंसर एक्चुअल में पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 120 है, NCERT वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? किस वर्ष NCERT स्थापित हुआ? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बिकॉज जो NCERT है वो 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 121 है जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 49.27%। क्वेश्चन नंबर 122 है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चंद्रनाहन झील स्थित है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी शिमला में। 123 है घग्गर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सतलुज। 124 है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दून घाटी स्थित है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सिरमौर। क्वेश्चन नंबर 125 है पिपलू मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ऊना। 126 है हिमाचल प्रदेश से विक्टोरिया क्रॉस के विजेता थे? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए स्वर्गीय जमादार लालाराम। 127 है गुलेर राजसी राजधानी राज्य की राजधानी किस स्थान पर है थी? उसका आंसर आएगा ऑप्शन ए हरिपुर। क्वेश्चन नंबर 128 है रविनगढ़ किला किसने स्थापित किया? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वीर प्रकाश। 129 है सवरौन के युद्ध 1846 में सिख पराजित हुए थे? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी मराठों द्वारा। 129 का आंसर आएगा ऑप्शन बी ब्रिटिश द्वारा। और जो क्वेश्चन नंबर 128 मैंने बताया रविनगढ़ किला किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वीर प्रकाश ने। 129 का आंसर मैंने बताया ऑप्शन बी ब्रिटिशों द्वारा। 130 है कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1905 को। क्वेश्चन नंबर 131 है हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त कल्याण की स्थापना किस वर्ष में की गई? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1983 में। 132 है हिमाचल प्रदेश में साई कोठी जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी SJVNL। क्वेश्चन नंबर 133 है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर बहड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी बाकना घाट। 134 है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 135 है लोसर सोना चुकसेन हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 136 है एक मिनट वेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 136 के लिए। क्वेश्चन नंबर 136 है इंडियन रिपोर्ट और डिजिटल एजुकेशन 2020 का हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रारंभ किया? 136 का आंसर आएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्योंकि ये MHRD द्वारा जो है वो इसकी शुरुआत की गई है। इनमें से इसका आंसर कोई भी नहीं आएगा। 137 है पर्यावरण मंत्रालय की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक टाइगर की जनसंख्या है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। 138 है फरवरी जून 2020 अवधि में नीति आयोग में महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर आएगा बीजापुर और ये बीजापुर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। 138 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। 139 है अभी हाल ही में किस देश के 300 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मंदिर को भारतीय सहायता से पुनर्निर्मित किया गया है? 139 का आंसर आएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। और बांग्लादेश के काली टेम्पल उसको जो है वो 300 वर्ष पुराना जो ऐतिहासिक मंदिर है उसी को भारतीय सहायता से पुनर्निर्मित किया गया है। 139 का आंसर आएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। 140 है अभी हाल ही में कोरोना वायरस फैलाव के कारण किस देश ने सभी वन्य जीव आयात पर बीच में ही रोक लगा दी है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए वियतनाम ने। 140 का आंसर आएगा ऑप्शन ए वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 141 जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। 141 का जो आंसर आएगा इसमें DOME को जो है वो 8943 लिख रहे हैं। MEAL मील को 4321 लिख रहे हैं। 38249 को क्या लिखेंगे? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी EDAMO। 142 है DF एक सीरीज दे रखी है इसमें आपने जो फिलअप है वो फिल करना है DF GJ KM NQ RT। तो इसके आगे क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए UX।
143 है, इसमें ABCDE दे रखा है और ये डिफरेंट डिफरेंट एज के जो हैं वो 5 पीपल हैं। इनमें से आपको दे रखा है कि A इज़ यंगर देन ओनली V, A जो है वो ओनली V से यंगर है, C इज़ ओल्डर देन D, C ओल्डर है D से, एंड D इज़ नॉट द यंगर वन। जो D है, D है वो सबसे छोटा नहीं है। हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग आर ओल्डर देन C, तो आपने बताना है कि C से जो है वो इमीडिएट छोटा कौन है। सॉरी, सी से इमीडिएट जो बड़े हैं दो व्यक्ति, वो कौन है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन हाँ, ए आएगा इसका। 144 है, बीणा एक लड़के की तरफ इशारा करके कहती है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह लड़का वीणा से किस प्रकार से संबंधित है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन वी, भाई। क्वेश्चन 145 है, सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह बाईं तरफ मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 10 किलोमीटर। 146 है, सिंधु घाटी के किस स्थान पर गैंडे के वास्तविक अवशेष पाए गए हैं। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, आमरी। 147 है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी वैशाली है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बज्जी। 148 है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र। 149 है, निम्नलिखित में से किसे महमूद गजनवी ने संरक्षण दिया था। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, अलबरूनी। 150 अकबर का वित्त मंत्री कौन था। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टोडरमल। 151 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्तांतरित हुआ था। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1931 में। कोल इज एन, तो कोल जो है वो एक अवसादी शैल है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। 153 है, सदरली वस्टर स्थानीय हवा चलती है, तो ये चलती है ऑस्ट्रेलिया में। सो 153 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। 154 है, अटलांटिक महासागर के साथ उत्तरी सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, डोवर जल मंडरू मध्य, डोवर स्ट्रेट। ऑप्शन ए। 154 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, डोवर जल मंडरू मध्य। 155 है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, सारामती। 156 है, कौन सा धान्य फसल है। सो 156 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, बाजरा। 157 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, भाग 18। 158 है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 86 अमेंडमेंट। 159 है, लोकसभा की महत्तम संख्या क्या है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 552। 160 है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सेल को। बाकी जो दो कंपनियां दे रखी हैं, ये इनको नवरत्न का दर्जा प्राप्त है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भी और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को भी। तो सेल है जो महारत्न का जिसको दर्जा प्राप्त है। 161 है, आसमान में एक तारा टिमटिमाता दिखाई पड़ता है। सो 161 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय एटमॉस्फेयर के कारण होता है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा का। 163 है, रक्त स्कंद के लिए क्या अनिवार्य है। सो 163 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, प्लेटलेटस। सो 164 है, वॉश योर हैंड्स डैश वाटर। सो आई थिंक इसका आंसर सी आना चाहिए, बाय, वॉश योर हैंड्स बाय वाटर। 165 है, एंटोनिमस ऑफ डेरोगेटरी। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, प्रेजिंग। 166 है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर वन हु इज लाइकेबल इज। सो 166 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, एमिएबल। क्वेश्चन नंबर 167 है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू हिट द जैकपॉट इज। सो 167 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। 168 है, पुरस्कार के संधि विच्छेद कीजिए। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, पुर जमा कार। 169 का पानी उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर अब कन्फ्यूज़न है थोड़ी सी। सो ये ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी क्लियर हो पाएगा। 170, अगर आपको 169 का आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताएं। 170 है, कस्तूरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अंडेजा। तो फ्रेंड्स, ये थी क्वेश्चन नंबर मैंने 101 से 170 तक डिस्कस किए यहाँ पर।
नेक्स्ट जो पार्ट 2 है वो मैं जल्दी लेके आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखें ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स की भी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।